संसद का शीतकालीन सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। शुक्रवार को भी दोनों सदनों को देखा जाए तो उनकी कार्यवाही नहीं चल पाई। राज्यसभा की कार्यवाही तो शुरू होते ही सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विपक्षी दल व्यवधान पैदा करने और सामान्य कामकाज बाधित करने के लिए नियम 267 को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वहीं लोकसभा स्पीकर ने भी सदन में हंगामे को लेकर नाराजगी जाहिर की है। इस साल संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ था। माननीय सभापति महोदया जी, लेकिन 4 दिन बीतने के बाद सदन की कुल कार्यवाही महज 40 मिनट चली, जिसमें हर दिन औसतन करीब 10 मिनट तक सदन में कामकाज हुआ। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 61। शुक्रवार को भी दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने अडानी और संभल मुद्दा उठाया। विपक्षी सांसद कार्यवाही के दौरान लगातार हंगामा करते रहे। स्पीकर ने कई बार उन्हें बिठाने की कोशिश की, मगर विपक्ष शांत नहीं हुआ, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई। आपका समय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल आपका समय, और देश की जनता लगातार माननीय सांसदों के बारे में, संसद के बारे में, अपने बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन चलाने दें। सदन आपका है, सदन सबका है, देश भी चाहता है संसद चले। मैं आग्रहपूर्वक करता हूं आप जाएं। मैं आपको हर विषय, हर मुद्दे पर नियम प्रक्रियाओं के तहत चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दूंगा। उधर राज्यसभा में भी सभापति जगदीप धनखड़ ने हंगामे को लेकर भारी नाराजगी जाहिर की। Now I find, honorable members, and I call upon you for deep reflection. Rule 267 is being weaponized as a mechanism of disruption and disruption from our normal working. There are very senior members. This cannot be appreciated. I express my deep anguish. I express nothing going on record. My absolute pain. We are creating a very bad precedent. We are dishonoring the people of this country. We are not coming up to the expectations. Our actions are not people-centric. They are to absolute public distaste. We are getting into irrelevance. People are ridiculing us. We have virtually become laughing stock. ऐसे में सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि आखिर नियम 267 है क्या, जिसे लेकर जगदीप धनखड़ ने सदन में नाराजगी जाहिर की। दरअसल नियम 267 राज्यसभा सदस्य को सभापति की मंजूरी से सदन के पूर्व निर्धारित एजेंडे को निलंबित करने की विशेष शक्ति देता है। नियम 267 के तहत कोई भी चर्चा संसद में इसलिए बहुत महत्व रखती है क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर चर्चा के लिए अन्य सभी कामों को रोक दिया जाता है। अगर किसी मुद्दे को नियम 267 के तहत स्वीकार किया जाता है तो ये दर्शाता है कि ये आज का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही न चलने देने को लेकर भी सदस्यों को फटकार लगाई। Honorable members, these issues have been raised repeatedly during the week, with the result that we have already lost 3 days working. The days that should have been committed by us for public cause. There should have been vindication of our oath that we perform our duties as expected. The loss of time, the loss of opportunity by not having question hour has given enormous setback to the people at large. इधर हंगामे की वजह से सदन नहीं चल पा रहा है, तो उधर विरोध को लेकर विपक्ष भी 2 गुटों में बंट गया है।
हाल ये है कि इंडिया ब्लॉक के अलग अलग दल अलग अलग मुद्दों पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस जहां अदानी के मुद्दे पर बहस की मांग कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के लिए संभल हिंसा का मुद्दा ज्यादा मायने रखता है। दूसरी तरफ टीएमसी ने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाए जाने की अपील की है। लोकसभा या राज्यसभा में, हम तो राज्यसभा में हर दिन देख रहे हैं, कुछ खास प्रोटेस्ट नहीं हुआ। सिर्फ हम मांग की कि किसी मुद्दे के ऊपर डिस्कशन हो जाए। मुद्दा क्या? मुद्दा है मणिपुर, मुद्दा है संबल, मुद्दा है अदानी, मुद्दा है प्राइस राइज, मुद्दा है इन्फ्लेशन, बहुत सारे मुद्दा है। हमारे स्टेट का मुद्दा और एक है, हम बीइंग सब अपोजिशन स्टेट का ही है, वो डिप्राइव होने जा रहे हैं। आवास योजना, MGNREGA, उसका ड्यूज नहीं मिल रहा है। तो मुद्दा बहुत सारे हैं, लेकिन वो डिस्कशन कुछ नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में आवास योजना या अन्य योजनाओं के 1,83,000 करोड़ रुपए 2021 से रोक के रखा है, जब से मोदी जी वहाँ हारे थे, दीदी ओ दीदी बोल कर आए थे। तो देश में हाहाकार मचा, यही कारण है ये पार्लियामेंट नहीं चलने देते। अन्यथा एक दिन मान लेते, अगर विपक्ष कह रहा है, सत्ता मान लेती, एक दिन चर्चा मंगलवार को कर लेती, सोमवार को हाउस एडजर्न हुआ था, बुधवार से चलता। लेकिन ये इनको पार्लियामेंट चलाने से मतलब नहीं, क्योंकि इनको देश के लोगों से मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि सदन चले, हम चाहते हैं कि जितने भी मुद्दे हैं, कॉरपोरेट करप्शन का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, ये भी ज़रूरी मुद्दा है, पर जनता के मुद्दे पर हम बोलना चाहते हैं। बंगाल के जो समस्या है उस पर हम बोलना चाहते हैं, महंगाई पे बोलना चाहते हैं, बेरोजगारी पे बोलना चाहते हैं। सिर्फ एक ही मुद्दा तो नहीं है ना, जनता के बहुत सारे तकलीफ हैं, बहुत सारी समस्या है, हम सब उठा रहे हैं, पर सुनने के लिए सरकार क्यों नहीं तैयार है। वहीं टीएमसी के स्टैंड को लेकर जब कांग्रेस सांसद विजेंद्र सिंह ओला से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों का स्टैंड अलग अलग हो सकता है। जब हम लोग कह रहे हैं कि चर्चा होना चाहिए, तो बीजेपी को क्या दिक्कत है? वो चर्चा के लिए समय निर्धारित कर दें, हम उसमें चर्चा कर लेंगे, सरकार अपना पक्ष रख देगी। लेकिन सर विपक्ष की भी कुछ विपक्ष की है, उससे ज़्यादा वो जो जिम्मेदारी है संसद चलाने की, वो सरकार की। लेकिन टीएमसी ममता बनर्जी ने कहा कि संसद चल रही, अपनी पार्टी का अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। मैं और आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको